हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वागत है ALNP टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर का जो सेकेंड पार्ट जो होता है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। जो कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ALNP टेक्नोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डाले आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए, मैं अगला पार्ट 2 इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ, जो कि कल 4th पीढ़ी, यहाँ से देखें 2nd पीढ़ी, 3rd पीढ़ी, 4th पीढ़ी तक मैंने करा दिया था। यहाँ से मैं चर्चा करता हूँ। ऐसे एक बार मैं फिर से 4th पीढ़ी को एक बार क्लेम कर लेता हूँ। देखिए, 4th पीढ़ी जो है 1975 यानी चौथी पीढ़ी में ALSI के जगह VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर तथा ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का प्रयोग किया गया, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, यानी कि 4th पीढ़ी में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया जाता है, जैसे वाहन, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम, जैसे बहुत सारे कंपनियां होती है, उस सभी में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक डिस्क तथा टैब के स्थान पर सेमीकंडक्टर यानी मेमोरी का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। GUI जब से आया ना, तब से कंप्यूटर का जो विकास होता है, मतलब काम करने की क्षमता भी बहुत आसान हो गया है। तो इसमें देखेंगे 4th पीढ़ी में क्या क्या आया। MS DOS आया, MS विंडो आया, जो कि विंडो 8, विंडो 10, विंडो 8.1, ये सब क्या है, अभी लेटेस्ट में ऐसे 11 चल रहा है विंडो। तथा एप्लीकेशन मैक OS यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब। C एक लैंग्वेज का विकास हुआ, मतलब इसमें लैंग्वेज का भी विकास हुआ, उच्च या हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, यानी उच्च भाषा का। प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाए जा सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाए जाते हैं। 5th पीढ़ी के कंप्यूटर में देखेंगे, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और यह एक चिप द्वारा करोड़ों गणनाएं संभव हो सका। संग्रहण के लिए CD यानी कम्पैक्ट डिस्क जिसे बोला जाता है, इसका विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब पर WWW का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हुई, यानी प्रोग्रामिंग का जो जटिलता है वो कम हो जाता है। जैसे पहले जो था C++ पर वो एप्लीकेशन बनता था, लेकिन अभी के समय में वो पाइथन पर ही बेस्ड होता है, क्योंकि पाइथन वो आसान होता है समझने में या प्रोग्रामिंग करने में। कृत्रिम ज्ञान क्षमता अर्थमेटिकल इंटेलिजेंट को विकसित करने की कोशिश की गई, ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। पीढ़ी की विशेषताएं देखेंगे तो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया, यानी कि प्रथम पीढ़ी जो था उसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है। दूसरा में आता है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। प्राइमरी इंस्टॉल जो होता ड्रम के रूप में होता था मैग्नेटिक ड्रम, उसका उपयोग किया गया था। दूसरा में सीमित मुख्य भंडार अक्षमता था, लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी जिसे बोल सकते हैं। मंद गति
इनपुट आउटपुट है। यह क्या है, एक मंद गति इनपुट आउटपुट है। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मशीन भाषा असेंबलर, जिसे कंपाइलर असेंबलर इंग्लिश में नाम बोला जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, वही होता है। ताप नियंत्रण में असुविधा हुई। उपयोग पेट्रोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। उदाहरण IBM है, ये एक मशीन का नाम है कंप्यूटर IBM 650 यूनिवक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में देखेंगे उसमें आया ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ। प्राइमरी इंस्टॉल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय को मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया। तीसरा में है मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, यानी भंडारण का जो क्षमता होता है उसमें वृद्धि काफ़ी सारा हुई। तीव्र गति से कार्य करता है और इनपुट आउटपुट के बेहाव पर भी। उच्च स्तरीय भाषा को बोलो फोर्ट्रॉन है। नीचे देखेंगे विशेषता और पीढ़ी, यानी पीढ़ियाँ हैं। इसे आकार और ताप में वृद्धि हुआ। इनमें आकार में भी, यानी कि पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था वो बड़े बड़े रूम की कमरा की तरह रहा करता, लेकिन आज के समय में क्या था, बहुत छोटा छोटा बना दिया गया है। क्योंकि वो घर का जो दरवाज़ा घर जो होता है उसको जगह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, जिसके कारण वो आकार में बहुत छोटा कर दिया गया। पहले के ज़माना में जो था वो प्रोसेसर नहीं हुआ करता, वो ट्रांजिस्टर ये सब था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती थी। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया वैसे वैसे ट्रांजिस्टर का उपयोग बहुत कम कर दिया गया, क्योंकि बिजली उससे कम खपत हो सके। अति अविश्वसनीय बैच ओरिएंटेड उपयोग बिलिंग पेट्रोल प्रोसेसिंग इन्वॉल्वमेंट फाइल का ऑब्सेशन 9 में है। उदाहरण IBM, ये नेम है कंप्यूटर का IBM 1401 मनी बिल्ड 200 CDC 1604, यानी कि ये द्वितीय पीढ़ी की कंप्यूटर है, उसी का बता रहा है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया, यानी IC जिसे बोल सकते हैं। कंप्यूटर कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडार के रूप में उपयोग SSI और MSI बोल सकते हैं। अधिक लचीला मोड फ्लैशवेल इनपुट आउटपुट तीव्र छोटे विश्वसनीय उच्च स्तरीय भाषा का विस्तृत उपयोग होगा। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग का इसमें विकास हुआ। 1 मिनट। मल्टी 7 में देखेंगे इनपुट आउटपुट और नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हुआ। उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड, बिल मार्केटिंग, मतलब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करता गया। देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है क्रेडिट कार्ड, बिल मार्केट, ये सब धीरे धीरे उपयोग में 9 में बोल रहा है। वो भी एक थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हुआ उसका कौन सा वर्जन था वो यहाँ पे शो करा, IBM सिस्टम 316 दिए हुए शो। चौथी पीढ़ी में देखेंगे VLSI तथा ULSI। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाला भंडार, विभिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपयोक्ता किसी एक विक्रेता से बाधा न रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि। मिनी कंप्यूटर वो छोटा होता है, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। 7 उदाहरण IBM PC XT, एप्पल सेकेंड। पंचमी पीढ़ी ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग। इंटरनेट ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में क्या उपयोग होता है, इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास हुआ। मतलब 4th पीढ़ी में क्या आया, ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण हुआ, इंटरनेट,
ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW आया। आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले था। मतलब 4PD में क्या हुआ, वो कंप्यूटर जो होता है तीव्र में काफ़ी छोटा था, उपयोग में इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में सक्षम था। उदाहरण में IBM नोट, पेंटियम PC सुपर कंप्यूटर इसमें आना शुरू हुआ है 4PD में। अगला देखेंगे स्पेशल परम्स और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेशल परम कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर जो है वो बहुत बड़े से बड़े कामों को आसान कर देता है, यानी कठिनाइयों को दूर कर देता है वो काम करने में। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित सिस्टम, मतलब ये सारा चीज़ों में रहता ही है बेसिकली। जनरल पर्पज कंप्यूटर देखेंगे तो ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होता, ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होता है तथा इसमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। मतलब जैसे छोटे मोटे कामों को नहीं बल्कि बड़े बड़े कामों को संभाल पाते हैं कंप्यूटर, जो कि विभिन्न अलग अलग कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। इसका उपयोग सारा अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूप तथा पूर्वानुमान में होता है, यानी बोल रहा है अकाउंटिंग का काम, बिलिंग का काम जितना भी होता है वो सारा कंप्यूटर से ही किया जाता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर होता क्या है? डिजिटल कंप्यूटर में आकार में डाटा को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0-1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा यही उदाहरण है कि डिजिटल घड़ी भी है। इसकी गति तीव्र होती है। डिजिटल घड़ी जो होता है वो तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विधारी पद्धति बाइनरी का उपयोग किया जाता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि कंप्यूटर जो होता है एक बाइनरी के रूप में समझता है, जो कि 0 और 1 के बीच ही समझता है। यानी कि कंप्यूटर को जब हम अल्फ़ाबेटिकल या न्यूमेरिकल की जब प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर वो नहीं समझता है, जैसे ABC या 1 2 3 ये सब नहीं समझता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बाइनरी नाम कोड समझता है, जो कि उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से उसको ट्रांसलेट करके वो बाइनरी में समझता है कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, इसमें विद्युत के एनालॉग रूप में का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है, मतलब एनालॉग कंप्यूटर जो होता है धीमी होती है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर क्या है? एक एनालॉग का यंत्र के एक उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? यह एक डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। मतलब इसका प्रोसेसिंग जो होता है डिजिटल रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करता है, ADC, तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करता है। जैसे एक मॉडेम की ही रूप ले ले तो वो क्या होता है, नहीं वो ये क्या बोलता है, वो इनपुट आउटपुट के रूप में उसको बोल सकते हैं, दोनों है उसमें। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ एक फिगर दिए हुए इनपुट यूनिट ABCD, CPU है बीच में, यानी ये प्रोसेस करता है, यहाँ पर आउटपुट मुझे प्रदान करता है। वर्गीकरण के आधार पर मेन फ्रॉम कंप्यूटर देखेंगे वो कैसा होता है। यहाँ पर चित्र में भी दे रखा है। इस मशीनों की विशेषता विविधता, आंतरिक स्मृति संग्रहण अक्षमता यानी लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग मल्टी यूजर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया है
उपयोग की बात किया जाए तो बैंकिंग में, अनुसंधान में, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। मेन कंप्यूटर जो होता है वो अत्यधिक तीव्र गति से वो कार्य करता है। एक साथ ये मेन फ्रॉम कंप्यूटर पर एक साथ मल्टीपल यूजर भी काम कर सकता है। इसका उदाहरण बता देते हैं, IBM 370 है, IBM एस है, 3D90 तथा यूनिवाक 1110 इत्यादि है। मिनी कंप्यूटर की बात किया जाए तो ये आकार में छोटा सा देख सकते हैं। ये कंप्यूटर में मेन फ्रॉम से काफ़ी छोटा होता है, देख सकते हैं। ये मेन फ्रॉम कंप्यूटर है जो कि इससे काफ़ी छोटा है। इसी संग्रहण अक्षमता और गति अधिक होती है, मतलब इसका तीव्र बहुत अधिक होती है। छोटा है दिखने में मिनी कंप्यूटर, लेकिन ये काफ़ी तीव्र होती है। संग्रहण क्षमता काफ़ी तीव्र होती है। इस पर एक साथ कई लोग मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदला जाता है। अगला देखेंगे उपयोग कंपनी, यात्री, आरक्षण, अनुसंधान आदि में। उदाहरण में देखेंगे तो एस 4000 बुल HN DPX2 है, HP 9000 और RISC 6000 है। ये सब कंप्यूटर का जो वर्जन होता है वो बता रहा है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संगीत प्रति सेकेंड होती है। इसकी बात किया जाए तो माइक्रो कंप्यूटर में जो होता है ना, इनपुट के लिए कीबोर्ड का उपयोग करेंगे और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन में, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में होता है। इसका भी वही वर्जन दिया गया है। पर्सनल कंप्यूटर, यह आकार में बहुत छोटा होता है। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। ये भी एक क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर का ही रूप है। इस पर एक समय एक ही यूजर काम का, मतलब एक बार में इस पर एक ही यूजर काम कर सकता है पर्सनल कंप्यूटर पर। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई मल्टीटास्किंग कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। इसको क्या होता है, इंटरनेट से भी जोड़ा जाता है। जैसे कोई भी चीज़, अगर सॉन्ग सुनना हो, वीडियो देखनी हो, मूवी देखनी हो, तो इस पर इंटरनेट कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। या किसी भी प्रकार का कोई फॉर्म ऑनलाइन करना हो तो पर्सनल कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। भारत में जो प्रथम कंप्यूटर जो आया था उसका सिद्धार्थ नाम था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। उपयोग घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों में, संग्रहण में इत्यादियों में होता है। उदाहरण IBM, कॉम्पिक्यू, लेनोवो, HP आदि में पर्सनल कंप्यूटर का ही उपयोग होता है। देख सकते हैं यहाँ पे फिगर भी दे रखा है पर्सनल कंप्यूटर किस तरह का होता है। लैपटॉप, जो कि बहुत सारे लोग देखे होइएगा लैपटॉप किस तरह का होता है। यह PC की तरह ही कार्य करता है, बट इसका आकार जो होता है, इसमें आप किसी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें बैग में डालकर। परंतु आकार में PC से बहुत छोटा होता है, कहीं भी ले जाया जाता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यानी कि पहले से ही इसके अंदर सब भी कुछ संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, मतलब इसमें बैटरी लगे होते हैं जो कि इस पर वो बैकअप देने का कार्य करता है। कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण IBM, जैसे पल हुआ, लेनोवो आदि कंपनी ये है। पामटॉप इस तरह का होता है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, लैपटॉप से भी बहुत छोटा होता है। कंप्यूटर है जिसमें हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है, मतलब इसको हथेली पर भी रखकर आप इस उपयोग में ला सकते हैं, यानी यूज में। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है, इसको PDA भी कहा जाता है। बस लास्ट क्वेश्चन बचा यहाँ पे 7 नंबर, सुपर कंप्यूटर कैसा होता है? यह अब तक का सबसे शक्तिशाली है।
कंप्यूटर माना, मतलब सुपर कंप्यूटर को ही हम सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में के क्रे वन था, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। इस इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडैक द्वारा 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषता गणना की गई गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है। इसके द्वारा किसी भी कार्य के टुकड़े में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक, परमाणु अनुसंधान आदि में होता है। मतलब इसका उपयोग ना बड़े बड़े सर्वरों में यूज किया जाता है। सर्वर जहाँ पे रहता है, ग्राफिक परम कंप्यूटर।